मध्य प्रदेश के साथ हम कर रहे हैं शुरुआत, क्योंकि यहां पर प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की बनती दिख रही है सरकार। वहीं राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को एज है, वो आगे हैं, उनकी सरकार बनती दिख रही है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी एक बार फिर से कांग्रेस की बनती हुई सरकार दिख रही है। एग्जिट पोल मध्य प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलती हुई दिखाई दे रही है और एक बार फिर से बीजेपी पर यानी कमल पर मुहर लगती दिख रही है। राजस्थान में कांटे की टक्कर, लेकिन कांग्रेस आगे। 5 में से 3 राज्य हमने आपको दिखा दिए हैं। एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बढ़त है। 3 बड़ी बातें तीनों राज्यों के हमने आपको बता दी है। एमपी में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार। अब आइए एक बार फिर से आंकड़ों के साथ करते हैं शुरुआत, क्योंकि नए सिरे से किसका होगा राज तिलक पे हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में कितनी सीटों के साथ बनती दिख रही है बीजेपी की सरकार। अभी दिल थाम कर रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री के चेहरे पर तो बात हुई नहीं है मध्य प्रदेश में, और साथ ही मिजोरम के भी आंकड़े हम आपको दिखाने वाले हैं। शशि शेखर जी, विनोद अग्निहोत्री जी दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। यहाँ देखिए 140 से 162 सीटें 230 में से बीजेपी लाती हुई मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है। इसके बावजूद कि सबसे लंबे वक्त तक 18 साल तक शिवराज सिंह चौहान सीएम रहे। ये जरूर है कि 17-18 महीने बीच में कमलनाथ पिछले चुनाव के बाद 18 में सरकार बनाए थे, जब तक ज्योतिरादित्य नहीं निकले। 68 से 90 सीटें ही कांग्रेस की झोली में बचती हुई दिखाई दे रही है। रवीश पाल सिंह हमारे साथ भोपाल से हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। रवीश, मतलब शायद बहुत सारे लोग इससे अचंभित दिखेंगे, बहुत सारे लोग ये मानने को तैयार नहीं होंगे कि इतना क्लीन स्वीप, ये तो मतलब एकदम एक तरफा नतीजों की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर यही एग्जिट के पोल के आंकड़े नतीजों में 3 दिसंबर को तब्दील होते हैं। जी बिल्कुल अंजना, अगर ये एग्जिट पोल के नतीजे जो आंकड़े हैं ये 3 दिसंबर को यदि चुनावी नतीजों में परिलक्षित होंगे तो आप यकीन मानिए कि ये 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी 10 साल के कांग्रेस शासन के बाद मध्य प्रदेश की सत्ता में आई थी, ये जीत उससे भी ज्यादा बड़ी मानी जाएगी, क्योंकि पिछले 18 सालों से 2003 से लेकर 2023 तक की बात करें तो 18 सालों तक भारतीय जनता पार्टी का शासन मध्य प्रदेश में रहा है। और 18 सालों के बाद इतने बड़े बहुमत के साथ अगर मध्य प्रदेश में सरकार बनाती है भारतीय जनता पार्टी तो जाहिर सी बात है हैरानी जरूर होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है, जब हम हम वोटिंग वाले दिन शिवराज सिंह चौहान के गृह गांव बुधनी में थे, जैत में थे, तो उनसे हमने बात की थी, तब उन्होंने साफ कहा था कि ये सब मीडिया और जो सर्वे है उसमें भले ही भारतीय जनता पार्टी को पीछे दिखा रहे हैं, लेकिन जमीन पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी ही मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। अभी 3 दिन पहले सीहोर में ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि सभी सर्वे हटा दीजिए, मैं आपको कह रहा हूं कि 3 दिसंबर के बाद मध्य प्रदेश में मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाऊंगा और मध्य प्रदेश में जितने कांटे शिवराज सिंह चौहान को सीएम पे से बनाया गया था। रवीश आ रही हूँ हमारे साथ, शरद भी राजस्थान से जुड़ गए हैं, जयपुर से हमारे साथ सुमी भी छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है। 3 राज्यों के हमने मामले बताए हैं, लेकिन अब बात चेहरे की करते हैं। मध्य प्रदेश में किस चेहरे पर मुहर? सीएम का फेस शिवराज सिंह चौहान को नहीं बनाया गया था। बहुत सारे केंद्रीय मंत्री, सांसद, 3 केंद्रीय मंत्री, 7 सांसद। ये देखिए यहाँ पर भी शिवराज सिंह चौहान आगे है 36% वोटों के साथ। कमलनाथ दूसरी पोजीशन पर है और कमलनाथ को 30% वोट मिले हैं। यानी शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के चेहरे पर आपको दिखाई दे रहे हैं सबसे ज्यादा वोट फीसदी के साथ। तो यहां पर भी ऐसा साफ दिख रहा है। हालांकि इसके बाद अगर आप देखें तो बाकी जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत कम वोट, मतलब वो दिखाने लायक भी नहीं है। अगर आप चाहे ज्योतिरादित्य का नाम हो या दिग्विजय सिंह का नाम हो, इसीलिए हम आपको ये 2 चेहरे दिखा रहे हैं, 36 और 30%। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी वोट नहीं है, सत्ता विरोधी लहर नहीं है, उनके चेहरे के खिलाफ गुस्सा नहीं है, और 36% लोग इसमें शिवराज सिंह चौहान को ही सीएम कैंडिडेट मान रहे हैं। रवीश पाल, 2 लाइन का रिमार्क इस पर जल्दी से, 2 लाइन सिर्फ। देखिए बिल्कुल ये मान के चलिए कि अगर ये हुआ है तो शिवराज सिंह चौहान की जो लोकप्रियता है वो बता रही है कि लाडली लक्ष्मी योजना जब उन्होंने 2008 में लॉन्च की थी और उस समय जो भाजपा लगातार दूसरी बार चुनाव जीती थी 2003 के बाद, तो वही स्थिति इस बार 2023 में है। तब लाडली लक्ष्मी योजना के बाद बड़ी संख्या में महिला वोट जो है वो बीजेपी के पास गया था। अब 2023 में अगर ये एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होते हैं 3 दिसंबर को आंकड़े जो अब तक आए हैं, तो अंजना जी ये मान के चलिए कि लाडली बहना योजना कमाल कर गई है, जिसको लेकर के बार बार भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान ये
कह रहे थे कि इस बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बनाती है तो उसके पीछे सीधे सीधे लाडली बहना योजना ही सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाली है। तो वो बात जो है सच साबित होती दिख रही है अभी तक के एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक। आलोक जी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी से। आलोक शर्मा जी, मुझे पता है कि 3 दिसंबर तक आप इंतजार करना चाहेंगे और वाजिब भी है एग्जिट पोल का आंकड़ा, लेकिन साफ इशारा कर रहा है कि प्रचंड बहुमत की जीत बीजेपी की मध्य प्रदेश में हो रही है। देखिए, मुझे लगता है अंजना जी कि आप भी ग्राउंड पे रहे, मैं भी ग्राउंड पे रहा, कांग्रेस के पक्ष में पूरी तरह से अंडर करंट था वहां पर और लोग चाहते थे कि बीजेपी की सरकार को बदला जाए। हाँ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो आज के आंकड़े हैं वो पूरी तरह से जो मेरी उम्मीद है, कांग्रेस पार्टी की उम्मीद है और मध्य प्रदेश के जनमानस की उम्मीद है, उसके कहीं विपरीत नजर आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि 3 तारीख तक हम पूरी तरह से इसमें इंतजार करें। जो भी आंकड़े अभी आ रहे हैं ये किसी भी रूप में, किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लग रहा है कोई प्रो कंपेंसी उनके फेवर में हो कि भाई को लोग बनाना चाहते हो बीजेपी की सरकार, ऐसा कहीं पर भी ग्राउंड में नजर नहीं आया। और जिस तरह से तमाम चीजें बाकी भी रही, मोदी साहब की भी या तमाम भाषणों में जो हालत रही, कहीं वोट डिवीजन का कोई फर्क हो, मैं उसके ऊपर उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकता हूं कि वोट डिवीजन कहीं इस तरह से रहा हो 16-17% जो अदर्स को आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी मैं कहूंगा कि मैं ग्राउंड पे रहा हूं, हमारी सरकार बनेगी। ठीक है रवीश, एक जल्दी से मैं रिमार्क चाहती हूँ उससे पहले कि मैं आप दोनों से कमेंट लूं। रवीश, लाडली बहना योजना की खूब बात होती है, लाडली लक्ष्मी से लेकर गांव की बेटी योजना बहुत, लेकिन एक बात जो मध्य प्रदेश में चर्चा उतनी नहीं हुई इस बार चुनाव में, पुलिस भर्ती में महिला कोटा को भी बढ़ाकर 35% कर दिया शिवराज सिंह चौहान ने। जो एक डाउन द लाइन महिलाओं में मैसेज क्या है, लॉ एंड ऑर्डर, ये सबसे जुड़े हुए महिलाओं के लिए एक पूरा मतलब हर समाज में हर किसी को प्रभावित करता है ये रवीश। अगर पुलिस भर्ती में महिला कोटा को वो 35% कर देते हैं, मुझे लगता है ये भी एक बहुत पॉजिटिव संदेश देता है। और जब हम लोग उनका इंटरव्यू करने भी गए थे तो सबसे ज्यादा उनका इसी पर फोकस था। बार बार हमें बता रहे थे कि देखिए हमने तो पुलिस भर्ती में भी महिला कोटा बढ़ा दिया है, लागू कर दिया है, 35% महिलाओं की भर्ती करते हैं हम पुलिस में। जी बिल्कुल अंजना, आपको बता दें कि बात तो पूरे चुनाव में लाडली बहना योजना की हुई, लेकिन 2 चीजें और थी जिसने मान के चला जा रहा है कि महिलाओं का वोट बैंक भाजपा की तरफ झुकता हुआ दिखा। जो पहली बात आपने कही कि पुलिस भर्ती में महिलाओं का कोटा बढ़ाना हो, या दूसरी बात मैं अब आपको बता देता हूं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो या आंगनवाड़ी सहायिका हो, इनका वेतन, इनके रिटायरमेंट के बाद इनको एकमुश्त राशि प्रदान करने की योजना भी इस बार शिवराज सिंह चौहान ने लागू कर दी थी। तो माना जा रहा है कि ये भी एक बड़ा वोट बैंक जो है महिलाओं का शिफ्ट होने का कारण बन सकता है इस बार भारतीय जनता पार्टी की जीत में। और एक और अहम बात मैं आपको बता दूं कि जब भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई है उसमें ज्यादातर वोट जो है वो महिलाओं के रहे हैं। जब भारतीय महिलाओं ने जिस विधानसभा सीट पे ज्यादा वोट किया है पुरुषों के मुकाबले, उन सीटों पे भाजपा की सरकार, भाजपा का विधायक भी बना है। और इसके पीछे एक बड़ी वजह मानी जाती है शिवराज सिंह चौहान का महिलाओं के बीच में उनके भाई, उनके मामा के तौर पे जो उनकी एक छवि बनी हुई है, उसको एक बड़ी वजह माना भी जाता है मध्य प्रदेश में बार-बार। लेकिन देखिए दिलचस्प है, अगर आप पूरे आंकड़े को देखें तो एक प्रचंड जीत तो उनको मिलती हुई दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसी बार ये हो रहा है। चाहे 2003 में आप देखिए 173 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी 230 में से, 173 सबसे बड़ी जीत उनकी, 173 2003 में। उसके बाद 2008 पर आई है तो वो 143 सीटों पर जीतते हैं, मामूली 30 सीटों का नुकसान होता है, क्लियर मैंडेट तब भी दिखता है। उसके बाद आप 2013 के नतीजों पर आइए तो 2013 में भी 165 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी। मतलब 173, 143, 165 इस तरह की जीत वहां पर बीजेपी को मिलती रही है। पिछले चुनाव में वो फिसले थे और 109 सीट पर अटके थे, लेकिन उससे पहले जगह अगर आप उनका ट्रैकर ये देखिए, ये पूरा ट्रैकर आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस में बहुत जबरदस्त फासला रहा है। मतलब अगर ये रहे हैं हमेशा 100 के नीचे, जाके सीधा 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने सेंचुरी पार की थी, तो वहां पर आप देखिए कि वो ऊपर ही ऊपर रहे हैं। 109 उनका लोएस्ट था जो पिछले चुनाव में आया था, और तब एंटी इनकम्बेंसी भी शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ सबसे ज्यादा थी। और यहाँ पर आप देखिए, जल्दी से शेखर जी से पहले कि हम छत्तीसगढ़ पर आगे बढ़े, आपसे शशि जी मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। एक, दिल्ली में इस बात को लेके बड़ी चर्चा थी कि कांग्रेस ने कमलनाथ को जैसे खुद को आउटसोर्स कर दिया है चुनाव को, और कमलनाथ जो थे वो बड़े एग्रेसिव नहीं थे। उनको ऐसा लगता था कि बहुत एग्रेसिव चुनाव प्रचार से बीजेपी के थोड़ा फेवर में मामला जा सकता है। उनको ऐसा भी लगता था
कि जो चुनाव है वो तो जनता लड़ रही है हमारी ओर से। ये शुरुआती दिनों की बात है, लेकिन बाद में यहाँ जब सर्वे आने शुरू हुए तो कांग्रेस ने भी कहा कि थोड़ा हमें एग्रेसिव होना पड़ेगा। आप प्रियंका गांधी का भाषण देखिए सिंधिया के ऊपर, आप राहुल गांधी के भाषण लेकिन देखिए, कैसे बदल रहा है देखिए आप लेकिन वही मैं कह रहा हूँ आपसे, लेकिन तभी हाँ। तब तक बाजी हाथ से जा चुकी थी। तब तक बाजी हाथ से उसकी कई लोग ये भी मानते हैं कि आखिरी के 2-3 दिनों में कुछ एक टसल हो गया और कमलनाथ उतने एक्टिव नहीं दिखे। ये सब लेकिन शुरुआती दौर से वो स्लो थे। दूसरी बात, कमलनाथ की भी कोई बुराई नहीं करता वहां पर, लेकिन कमलनाथ ने को जिस तरह से कांग्रेस से कमलनाथ के को अकेले बागडोर सौंप दी, वहां कोई बड़ा लीडर नहीं था कांग्रेस के पास। लेकिन वो हनुमान यात्रा कर रहे थे, वो बार-बार मतलब जो सॉफ्ट मैं हिंदुत्व का बार-बार कार्ड ये हमेशा कहता हूं खेल कि रहे थे। कांग्रेस का वोटर हनुमान की यात्रा, गाय की सवारी और परिक्रमा से नहीं वोट देता उसको। तो कांग्रेसियों को ये छोड़ देना चाहिए, इस तरह वो बीजेपी के ट्रैप में फंसते हैं। ये गलत बात है। जिसको कांग्रेस को अपने उस पर सिद्धांत पर चलना चाहिए। छत्तीसगढ़ पर जाने से पहले जल्दी से जिसको हनुमान जी और गाय पर वोट देना होगा वो बीजेपी को देगा, क्योंकि बी टीम बन करके आप डुप्लीकेट बन करके आप जो है वो नहीं ले सकते। असली माल जब बाजार में मौजूद है तो असली माल की ही बिक्री ज्यादा होगी। इसलिए कांग्रेस का अपना जो एजेंडा है, जो अपना तरीका है, आप एंटी हिंदू मत दिखिए। ठीक है।